दोस्तों, आज की कहानी है तुम जैसी समझदार बहू ने अपने ससुर की सेवा से मुंह क्यों मोड़ा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। गोरी, तुम्हारे पापा जी नहीं दिखाई पड़ रहे। शशि ने अगल बगल जाकर देखकर कहा, क्योंकि जो गोरी के ससुर आते ही ड्राइंग रूम या आसपास दिखाई थे वो कहीं भी उसको नजर नहीं आए। शशि पापा जी मनी दीदी के पास ही गए हुए हैं। गोरी ने शशि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जो शशि गोरी की अच्छी मित्रों में गिनी जाती थी। क्या शशि की आंखें आरसे से फैल गई। अभी पिछली बार भी जब मैं आई थी तब भी अंकल जी वहीं पर थे। यार गोरी, ये तो तुम बहुत गलत कर रही हो अंकल जी के साथ। क्या आंटी के जाते ही तुम्हारे अंदर उनके लिए प्यार व्यार सब समाप्त हो गया। मेरी तो ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि सब सुख सुविधाएं होते हुए भी तुमने अपने ससुर को ननद के घर छोड़ा हुआ है, और इससे तो तुम्हारी बदनामी भी होगी कि गोरी ने अपने ससुर की सेवा से बचने के लिए उनको ननद के पास छोड़ दिया, जबकि अंकल जी तुमको बिल्कुल अपनी बेटी जैसा ही प्यार देते थे। यहाँ तक वो मेरे आने पर भी कितना ज़्यादा खुश हो जाते थे। यार शशि, तुम नहीं समझोगी, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। गोरी ने बहुत मायूस होकर कहा, ऐसी भी क्या मजबूरी गोरी, जो अपने ससुर को सम्मान के साथ नहीं रख सकी। शशि को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बेटे बहू के पास सकल सुविधाएं उपलब्ध हैं और फिर भी पिता बेटी के पास। शशि, एक मिनट पहले मेरी बात तो सुनो, फिर जो कहना है सो कह लेना। गोरी एकदम से रुआसी होकर के बोली, जरा मैं भी तो सुनो कि आखिर क्या कारण है। शशि थोड़ा आक्रोशित होकर बोली, क्योंकि वह रीति का स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानती थी। बहुत ही सुलझे और सरल व्यक्तित्व के स्वामी शशि मम्मी जी के इस दुनिया से जाने के बाद पापा जी ने बिल्कुल जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हर समय हताश निराश रोते रोते यही कहते रहते कि भगवान मुझको भी संध्या के साथ ही अपने पास बुला लेता। क्यों संध्या हमको अकेले छोड़कर चली गई। मैं आखिर क्या करूँगा जीकर। हम लोग उनका ध्यान बटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते कि कहीं पापा जी डिप्रेशन में ना चले जाए, लेकिन पापा जी उस दुख से बिल्कुल भी उबर ही नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि उनकी वजह से अमोल भी डिप्रेशन रहने लगे। पापा जी तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहते थे। हर समय अपने आप को कमरे में ही बंद रखते और मम्मी जी की फोटो के सामने बैठकर आंसू बहाया करते। ऐसे में जीजी हम लोगों के लिए बिल्कुल मसीहा बन गई। तुमको तो पता ही है कि मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं और इसीलिए हॉस्टल में पढ़ रहे। जीजी ने हम लोगों के आगे प्रस्ताव रखा कि क्यों ना पापा जी को वो अपने साथ लिए जाए। उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बच्चों के साथ रहकर शायद पापा जी मम्मी जी के गम से बाहर निकल आए। पहले तो अमोल ने बहुत ज़्यादा ना नुक्कर की कि समाज के लोग क्या कहेंगे कि बताओ बेटा बहू ने माँ के जाते ही पिता से आंखें फैली। गोरी सोच तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी जैसा कि अभी तुमने रिएक्ट किया, लेकिन मेरे और मन्नी जी के बहुत समझाने पर अमोल राजी हुए। लेकिन फिर पापा जी जिद पर अड़ गए कि वो अपना घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनको मनाना थोड़ा टेढ़ी खीर थी। लेकिन यहाँ पर भी जीजी ने किसी भी तरह से उनको मना ही किया और जीजी उनको अपने साथ लेकर चली गई। जीजी भी जीजाजी की नौकरी के कारण
परिवार से दूरी रहती है, उनको भी सहारे की जरूरत थी और जीजी का सोचना सही साबित हुआ। पापा जी बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते बच्चों के आगे पीछे घूमते कब अपने स्वाभाविक स्वभाव में लौट आए पता ही नहीं चला। अब तो पापा जी बहुत खुश रहने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि पापा जी यहाँ पर आते ही नहीं हैं, लेकिन जब पापा जी यहाँ पर आते हैं तो फिर मम्मी जी की याद में परेशान होने लगते हैं। जीजी बच्चों का बहाना करके जल्दी फिर से बुला लेती है और पापा जी भी वहाँ जाने के लिए आतुर दिखाई पड़ते हैं। और हाँ, अमोल जीजी के अकाउंट में हर महीने थोड़े बहुत रुपये जरूर ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि जीजी के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। पहले जीजी ने इस बात के लिए आपत्ति जताई कि क्या वह पापा जी का भार उठाने में समक्ष नहीं है क्या, लेकिन जब अमोल ने उनको अपनी तरह से समझाया तब खैर वो भी मान गई। यकीन मानो शशि हम लोगों को अपनी बदनामी से ज्यादा पापा जी की सेहत और खुशियाँ प्यारी हैं। हम लोगों को भी जब मौका मिलता है तो पापा जी के पास 2-4 दिनों के लिए चले जाते, रोज के रोज रात में उनसे वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं। शशि हम लोगों ने सही किया ना, मुझको तो यही लगता है कि पापा जी खुश तो हम और गौरव भी खुश। ये सब कहते कहते गौरी की आंखों में आंसू झिलमिल रहे थे। गौरी तुम लोगों ने सचमुच बहुत सही किया, क्योंकि पहले तो मुझको सचमुच बहुत ताजुब लगा कि तुम जैसी समझदार बहू ने ससुर की सेवा से मुंह मोड़ लिया, लेकिन तुम्हारे मुंह से हकीकत सुनकर सचमुच बहुत अच्छा लगा। काश हर बहू इतनी समझदार हो जो अपने ससुर की खुशियों के लिए समाज की बदनामी सहने के लिए भी तैयार है। शशि गौरी का हाथ पकड़कर बोली और आंसू तो उसकी आंखों में भी झिलमिला रहे थे। यार गौरी, आज बिना चाय पिलाए भेजने का इरादा है क्या? माहौल बहुत गमगीन हो गया था, इसीलिए शशि ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। बस अभी फटाफट बना कर लाई। भला अपनी चाय की इतनी फेवरेट दोस्त को बिना चाय पिलाए कैसे भेज सकती हूँ? गौरी ने अपनी आंसुओं को साड़ी के आंचल से पोंछकर उड़ते हुए कहा और वह रसोई में चाय बनाने के लिए चल दी। और यंशी सामने संध्या की मुस्कुराती हुई फोटो को देखकर उनको मन ही मन नमन करने लगी। शायद अंकल जी के खुश होने से वह भी खुश नजर आ रही थी।